आज हम कवर करेंगे पेपर 3 स्टार्टअप, और इसको बहुत अच्छे से करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। थोड़े बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगा जो मेमोराइज रहे अच्छे से। जैसे हमने साइकोलॉजी एंड फिलोसफी करे थे, कुछ ऐसा ही देखता हूँ। शुरू करते हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। The primary purpose of succession planning in family businesses is to avoid external audits and disclosures, to ensure smooth transfer of leadership and preserve legacy, to encourage government incentives and subsidies, to replace family members with professional managers only. तो सक्सेशन प्लानिंग होता क्या है? सक्सेशन प्लानिंग ये होता है कि दरअसल की मतलब एक तरीका की जो बिजनेस को कौन आगे बढ़ाएगा, मतलब अगला लीडर कौन होगा। और जैसे मतलब टाटा ग्रुप, रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को चूज कराया था टाटा ग्रुप को कंटिन्यू करने के लिए। तो यही होता है कि आगे कौन बढ़ाएगा। जैसे अगर फैमिली, ये तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से हुआ। अगर फैमिली के पर्सपेक्टिव से वो अगर बात करें तो जैसे शादी होते हैं कि वंश आगे कैसे बढ़े, कुछ ऐसी। तो अगर यहाँ बिजनेसेस की बात हो रही है ना, फैमिली बिजनेसेस, तो दरअसल ये होता है कि आगे अगला लीडर कौन बनेगा, कौन इसे लीगेसी जो क्रिएट किया है इसको प्रिजर्व करे, कंटिन्यू करके। तो आंसर जो है इसका बी होगा कि इंश्योर स्मूथ ट्रांसफर ऑफ लीडरशिप एंड प्रिजर्व लीगेसी। Which industrial revolution is most closely associated with the invention of the steam engine and railroads? Steam engine and railroads. Which industrial revolution is the most closely? First industrial revolution, second industrial revolution, third industrial revolution, fourth industrial revolution। तो स्टीम इंजन्स की अगर बात करें तो जब स्टीम इंजन्स आया था रेलरोड, तो जहाँ तक मुझे याद है शायद 18th सेंचुरी में आया था यूके में। तो जब आया था तो बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके के वो होते ना कि मतलब इतना बड़ा रिवॉल्यूशन था ये स्टीम इंजन्स और रेल रोड्स आना कि जैसे अगर अभी की बात करें तो मतलब एआई वगैरह जो आया है, तो ये रिवॉल्यूशन एक तरीके का कंप्यूटर और एआई। तो उसी तरह अगर फर्स्ट रिवॉल्यूशन की बात करें तो वो स्टीम इंजन्स और रेल रोड्स ही था। तो द आंसर शुड बी social entrepreneur in India primarily aim to social entrepreneur generate maximum profit for investors, to replicate Western business model in local settings, to address societal issues through sustainable business solutions, to focus only on manufacturing and large scale industry। तो सोशल एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, देखो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उसका मतलब वो ये रहता है कि प्रॉफिट्स मेकिंग जो है होता है कि प्रॉफिट कमाना, ठीक है, एंटरप्रेन्योर। लेकिन जो सोसाइटल वाले होते हैं ना, सोशल एंटरप्रेन्योर, वो सोसाइटी के बारे में उसका मतलब प्रॉफिट मेकिंग तो रहता ही, लेकिन मेन फोकस जो रहता है, मेन गोल जो रहता है वो होता है कि कुछ ऐसा करे कि सोसाइटी पे इम्पेक्ट पड़े, ठीक है, ऐसा कुछ। तो the answer would be to address societal issue through sustainable business solution। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसको शॉर्ट में DPIIT भी बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप कैन अवेल इनकम टैक्स एग्जेम्पशन फॉर, मतलब स्टार्टअप जो है, स्टार्टअप जो होते हैं उसको कितने साल तक एग्जेम्पशन मिलते हैं। तो बात करें तो शायद 3 साल, 3 कंजिक्यूटिव ईयर्स मिलते हैं, टोटल 10 साल में जो है टैक्स एग्जेम्पशन की बात कर रहे हैं। टैक्स एग्जेम्पशन की बात करें तो 10 साल की जो शुरू के 10 साल होते हैं ना, उसमें से 3 साल तक टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। तो आंसर शुड बी बी। Which of the following is a major challenge in applying creative and design thinking in startups? Creative and design thinking. Excessive focus on customer satisfaction, ambiguity in measuring outcome of creativity, too much dependence on government's policies,
over professionalization of leadership. Which of the following is a major challenge? Major challenge नेगेटिव पूछना है, ठीक है. Excess focus on customer satisfaction, no ambiguity in measuring outcomes of creativity. The answer should be B. अब ये मतलब अगर थोड़ी सी बात करें कि एक्चुअली है क्या, तो देखो जो मतलब आइडियाज़ वगैरह होते हैं ना, जो क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, तो वो मतलब हम तो अभी सोच रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, नहीं है हमारे पास आइडिया है, हमें तो हम श्योर नहीं होते ना, मेजर नहीं कर सकते कि इसका आउटकम क्या होगा. तभी तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये आइडिया काम करेगा कि नहीं करेगा. जैसे इंस्टाग्राम पहले आया था, तो इंस्टाग्राम जब पहले आया था तो बस ये था कि एक फ़ोटो शेयरिंग ऐप था, ठीक है. फिर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा, तो धीरे धीरे फीचर्स वगैरह ऐड करने लगे. उसके फ़िल्टर्स बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे थे इंस्टाग्राम के, तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था. और आज पता ही है, इंस्टाग्राम एक अलग ही मतलब ब्रांड बन चुका है. Which Indian startup disrupted the brokerage industry by offering commission-free equity investment? कौन सा इंडियन स्टार्टअप था जो मतलब आते ही तबाही मचा दिया था कि फ्री इक्विटी इन्वेस्टमेंट? तो देखो, इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ फ्री वर्ड देखते ही मतलब यहाँ पे फ्री वाले ज़्यादा चलते हैं, प्रीमियम देना कोई नहीं चाहता. तो अगर हम बात करें कि पेटीएम तो चलो था ही नहीं, जीरोधा, उड़ान, इनमोबाइल, तो दरअसल जीरोधा ही है जो जिसने ऑफ़र करा था कि जो मतलब फ्री इक्विटी, और उस बेस पे इसने आते ही जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट कैप्चर कर लिया था जीरोधा. और वैसे ही मॉडल ग्रो, जब अगर ऐप वगैरह यूज कर रहे हो गए शेयर्स वगैरह में, तो ग्रो भी कुछ ऐसा ही था जो उसने अपना मॉडल लाया था कि फ्री वाला सिस्टम अभी भी है कि फ्री अकाउंट बना सकते हो, और उसने भी बहुत ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर लिया. सो द आंसर शुड बी बी. 7. The US consistently rank highest in global startup output because it has the largest population among major economies. नहीं, largest population तो नहीं है. It enforces strict protectionist startup policies. Its startup ecosystem demonstrates exceptional innovation and productivity. It provides mandatory government funding to every new ventures. तो देखो, अगर 7 की बात करें कि देखो यूएस जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है. अमेरिका की बात करें तो वो उसका जो मतलब मेन है कि मतलब क्यों इतना चल रहा है, उसका रीज़न है कि मतलब बहुत ज़्यादा वो प्रमोट करता है, ठीक है, फंडिंग करता है, ठीक है, मेंटरशिप भी प्रोवाइड करता है, R&D के लिए वो मतलब प्रमोट करता है, ठीक है. अब जैसे बड़ी बड़ी कंपनी जो हो गए, मतलब ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया गया है वहाँ पे, सिलिकॉन वैली अगर नाम सुने हो गए, तो जैसे गूगल हो गए, टेस्ला हो गए, एप्पल हो गए, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है. तो ये है यूएस की इसका मतलब इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल है, सिलिकॉन वैली, ठीक है. तो इट्स स्टार्टअप इकोसिस्टम डेमोन्स्ट्रेट एक्सेप्शनल इनोवेशन, ठीक है, R&D पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है. जैसे एप्पल वगैरह हो गए, टेस्ला वगैरह हो गए, गूगल वगैरह हो गए, ठीक है, एंड प्रोडक्टिविटी. सो द आंसर शुड बी सी. An entrepreneur is best described as an entrepreneur who imitates successful models, a manager in government-run enterprise, an employee in large organization who drives innovation internally, a founder who relies primarily on venture capital. देखो, एंटरप्रेन्योर तो हम जानते हैं कि जो मतलब कुछ इनोवेटिव आइडिया लाते हैं और कुछ स्टार्टअप वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है. लेकिन एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो कंपनी के अंदर ही होते हैं, ठीक है. अब जैसे जीमेल क्रिएट किया गया है, ठीक है, जीमेल है, तो जो जीमेल जो क्रिएट किया गया गूगल के एम्प्लॉई जो थे उसी ने क्रिएट करा था जीमेल, ठीक है. तो मतलब वो हो गए एंटरप्रेन्योर, जो कंपनी के अंदर का जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर. An employee in large organization who drives innovation internally. So the answer should be C.
Which of the following initiatives is specifically designed to support women, SC and ST in entrepreneurship? देखो SC ST और वुमेन को बहुत ज़्यादा मतलब प्रमोट किया जाता है कि ठीक है, SC ST को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे ये भी आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिजर्वेशन वगैरह होते हैं, ठीक है, वुमेन को प्रमोट किया जाता है, ठीक है, इस सब को। तो इसका मेन रीजन होता है कि स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, इसके तरह डिजाइन किया गया कि वुमेन को सपोर्ट करो, SC ST को थोड़ा सा ना एंटरप्रेन्योर के लिए। तो बैंक वाले जो होते हैं ना, वो स्पेसिफिक मतलब एक तरह की मैंडेटरी है या कंपलसरी है, जो भी समझो, वो मतलब स्टैंड अप इंडिया के तहत जो है वो मतलब प्रमोट करता है, मतलब फंडिंग करता है किसको, एटलीस्ट 1 SC ST होना चाहिए और 1 वुमेन एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। मतलब मेल पे उतना नहीं रहता, लेकिन फीमेल को जो है ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, जो कि ऑब्वियस है, करना भी चाहिए। 10. Which skill enables an entrepreneur to recover from setbacks and maintain focus on long-term goal? Maintain focus on long-term goals, ठीक है। Which skills enables an entrepreneur to recover from setbacks? Leadership, resilience, networking, financial literacy. Leadership, resilience, networking, financial literacy। देखो रेजिलियंस की बात करें तो अगर तुमने शेयर्स वगैरह में अगर मतलब लगाया होगे, उसके चार्ट्स देखो हो, तो 2 टर्म तुमको मतलब याद आ रहा होगा कि एक होता है रेजिलियंस, एक होता है सब। तो रेजिलियंस दरअसल ये ऐसा होता है कि मतलब एक पॉइंट आता है कि जहाँ से गिरते हैं, ठीक है, और वहाँ से फिर उठना, ठीक है, सपोर्ट से। तो रेजिलियंस एक ऐसा स्किल है, मतलब जो मतलब सेटबैक से रिकवर करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए मतलब फोकस करते हैं, ठीक है। मतलब रेजिलियंस का मतलब अगर सिंपल वर्ड में अगर सोचे तो गिरकर जो है दोबारा उठना, ठीक है, उसको बोलते हैं रेजिलियंस। जैसे KFC का फाउंडर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत उसको रिजेक्शन मिला, ठीक है, बट उसने गिव अप नहीं किया और उसने KFC जैसे मतलब, वैसे तो चिकन लवर के लिए KFC जो है वो अल्टीमेट है। 11. Which of the following is not one of the 9 building blocks of the business model canvas? Customer segment, competitive landscape, key partnership, revenue stream. Which of the following is not? बोल रहा है कि कौन सा इसमें से नहीं है वो, मतलब 9 बिल्डिंग ब्लॉक्स जो बिजनेस मॉडल कैनवास का। तो इसका आंसर होगा बी, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, ठीक है। बाकी तो कवर होती है, कस्टमर सेगमेंट्स कवर होते हैं, की पार्टनरशिप है, रेवेन्यू स्ट्रीम है, दूसरे कौन नहीं है, तो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। दरअसल ये जो है तो एक एनालिसिस टूल है, ठीक है। ए स्टार्टअप ऑफरिंग बेसिक सर्विसेज फॉर फ्री, ठीक है, बेसिक सर्विसेज फॉर फ्री बट चार्जिंग यूजर्स फॉर एडवांस फीचर इज फॉलोइंग विच मॉडल? एडवांस फीचर के लिए चार्ज करना, ठीक है, मतलब शुरू में तो जो मतलब बेसिक सर्विसेज होते हैं वो फ्री में देते हैं, उसके बाद अगर कुछ मतलब प्रीमियम चाहिए तो उसके लिए तुमको प्रीमियम भी देना पड़ेगा। मुझे इसका एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल याद आ रहा है अभी, स्पॉटिफाई। अगर तुम गाना सुनते हो स्पॉटिफाई पे, तो स्पॉटिफाई पे ये है कि मतलब फ्री में तो गाना सुन सकते हो, आराम से फ्री में गाना सुन सकते हो, लेकिन बीच बीच में एड्स आएंगे, ठीक है। अब उसको ये एड्स में या तो तुम प्रीमियम पे करो उसको तो वो ऐड नहीं आएंगे, ठीक है। वो अगर पेमेंट नहीं करोगे तो वो बोलते हैं ना कि मतलब इंटरप्ट करते हैं, बीच में गाने बज रहे हैं, बीच में अचानक ऐड आ जाते हैं, ठीक है। तो बेस्ट मॉडल है मतलब, और वैसे भी जो है मतलब ये जो मॉडल है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है कि शुरू में फ्री सर्विसेज दो, फिर धीरे धीरे चार्ज करने लग जाओ, जैसे यूट्यूब भी कर रहा है कि बीच में ऐड डाल देते हैं। तो सब्सक्रिप्शन मॉडल में तो हमें पे करना पड़ता है, जैसे नेटफ्लिक्स में मतलब फ्री सर्विसेज नहीं, वो हम मतलब प्रीमियम लेते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, प्रीमियम पे करते तब होता है।
प्रीमियम मॉडल दरअसल देखो, प्रीमियम मॉडल में ना दो वर्ड्स को कंबाइन किया गया है, फ्री प्लस प्रीमियम, तो उसको बोलते हैं प्रीमियम मॉडल। सो द आंसर शुड बी व्हिच फैक्टर प्राइमरली डिस्टिंग्विश ई कॉमर्स फ्रॉम मार्केट प्लेस मॉडल। ठीक है, हमें हमसे डिफरेंसेस पूछ रहा है। ठीक है, ई कॉमर्स फ्रॉम मार्केट प्लेस, ई कॉमर्स फ्रॉम मार्केट प्लेस। Well, marketplace is offline, e-commerce is online. Marketplace involves primarily. Marketplace involves multiple sellers. E-commerce involves a single seller platform. Marketplace charges subscription. E-commerce does not. E-commerce requires intermediaries while marketplace does not. तो इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं कि ई कॉमर्स का एग्जांपल ले, तो जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट हो गया। ठीक है, अमेजन फ्लिपकार्ट है, इस पर बहुत सारे मल्टीपल सेलर्स होते हैं। हम तुरंत ऑर्डर करते हैं, तुरंत बुक हो जाता है कि हाँ ठीक है, डिलीवरी देने के लिए रेडी रहता है सेलर्स। फॉर एग्जांपल चलो मिंत्रा है, मिंत्रा जो है वो एक तरीके का मान लो कि चलो मतलब वो सारे स्टॉक अपने पास ही रखता है। ठीक है, खुद का स्टॉक रहता है, खुद का स्टॉक बेचता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो मार्केट प्लेस जो है वो इन्वॉल्व्स मल्टीपल सेलर्स, ई कॉमर्स इन्वॉल्व सेलर्स, सिंगल सेलर प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन जो हो गए, वो सिंगल सेलर प्लेटफॉर्म है, उस पर रजिस्टर्ड बहुत सारे सेलर्स होते हैं रजिस्टर्ड। ठीक है, प्लेटफॉर्म एक ही है लेकिन रजिस्टर्ड बहुत सारे होते हैं। मार्केट प्लेस की बात करें तो वहाँ तो मल्टीपल सेलर्स होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से जब क्वेश्चंस पढ़ोगे, आंसर्स पढ़ोगे तो ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जब क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर्स उसके ऑप्शंस पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट हमें जो बेस्ट होगा वो हमें आंसर करना है। ठीक है, बूटस्ट्रैपिंग एज फंडिंग अप्रोच इज बेस्ट डिस्क्राइब एज बूटस्ट्रैप। तो जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने एक सीरीज़ देखा था जो मुझे काफ़ी पसंद था, शायद पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, शायद वही है। उसमें जब मैंने देखा था तो मुझे मतलब एक वर्ड्स बड़ा अच्छा लगा था, बूटस्ट्रैप। उसमें एक कैरेक्टर था, उसका नाम था बूटस्ट्रैप, तो बड़ा फैंसी नाम लगा था उस टाइम। तो मैंने सर्च करके पता करा था कि बूटस्ट्रैप होता है। तो दरअसल उसका मतलब ये होता है कि अपने बलबूते पे सब कुछ हासिल करना। ठीक है, अपने बलबूते पे, मतलब किसी की हेल्प नहीं, अब जो करना है खुद से करना है, खुद से सब कुछ, मतलब खुद का साम्राज्य क्रिएट करना है। तो ये होता है बूटस्ट्रैप। देखते हैं ऑप्शन क्या। हैवी रिलायंस ऑन वेंचर कैपिटलिस्ट फॉर ग्रोथ, फाइनेंसिंग द बिजनेस फ्रॉम पर्सनल resources and reinvested earnings, issuing IPO in early stage of startup, borrowing exclusively from banks and NBFC। तो देखो बूटस्ट्रैप जो होते हैं वो तो किसी और से फंडिंग लेते ही नहीं। ठीक है, अगर बिजनेस चला रहे हैं तो अपने पैसे से बिजनेस चलाते हैं बिना किसी इन्वेस्टर। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टर नहीं होता, खुद के बलबूते पे जो भी होता है करना होता है। तो जैसे पहला ऑप्शन है कि वो वेंचर कैपिटलिस्ट के मतलब रिलाई करता है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नहीं है। आईपीओ से मतलब ये भी नहीं है कि मतलब इन्वेस्टर से पैसे लेते नहीं, खुद के बलबूते पे सब कुछ करता है, उसको बोलते हैं बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो आंसर शुड बी बी, अपने खुद के पैसे खुद के रिसोर्स लगाते हैं और जो भी अर्निंग्स होते हैं उसको री इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद जो है वो बूटस्ट्रैप कंपनी है। ठीक है, बाकी मुझे उतना आइडिया नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जो है वो कम्प्लीटली जो है वो खुद के पैसे लगा के मतलब सारा कुछ इस्टेब्लिश किया है। Which Indian startup is a classic example of applying the lean startup method by first launching a minimum viable product with only essential features? फ्लिपकार्ट नहीं, फ्लिपकार्ट तो बहुत अच्छा, मतलब जब आया था तो बहुत अच्छा था, मतलब जैसे ही लॉन्च करा था तो मतलब एक पहले से बैकएंड पे इतना ज़्यादा काम करा था, उसके बाद से आके लॉन्च करा था इंस्टाग्राम, पेटीएम, अर्बन कंपनी के तो रिसेंट शायद IPO भी आया था। खैर, तो बोल रहा कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट लॉन्च करा था एसेंशियल फीचर्स के साथ। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है इंस्टाग्राम ही है। ठीक है, इंस्टाग्राम जब शुरू में आया था तो मैंने पहले ही बताया था कि सिर्फ मतलब फ़ोटो शेयरिंग का फीचर्स था कि फ़ोटो वगैरह शेयर करते थे,
बस इतना ही था। और उसके बाद धीरे 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 मतलब ऐड करते गए फीचर्स वगैरह, ठीक है। सो द आंसर शुड बी बी। In lean startups, the build, measure, learn loop is primarily designed to build, measure, learn loop, ठीक है। Increase upfront capital requirements, speed up validated learning through rapid feedback cycle, replace customer interaction with internal brainstorming, reduce reduce the importance of financial projections। तो बोल रहे हैं कि लीन स्टार्टअप्स जो है द बिल्ड मेजर्स लर्न, ये तीन का जो लूप है वो प्राइमरली किस लिए डिजाइन में रहता है। तो दरअसल आंसर जो होगा इसका बी होगा कि टू स्पीड अप वैलिडेटेड लर्निंग थ्रू रैपिड फीडबैक साइकिल। देखो जब फॉर एग्जांपल जो मतलब पहले हम बिल्ड करते हैं, ठीक है, फिर हम मेजर करते हैं कि टेस्ट करते हैं कि क्या है नहीं है। उसके बाद हमें फीडबैक चाहिए होती है ताकि हम इम्प्रूव कर सके, ठीक है। सो द आंसर विल बी वाइल क्राफ्टिंग अ वैल्यू प्रोपोजिशन। बहुत अच्छा वर्ड है वैल्यू प्रोपोजिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस? चूजिंग अ कैची ब्रांड नेम, ensuring the message is clear, concise and easily understood by customers, avoiding digital platforms, focusing only on piece reduction। तो वैल्यू प्रोपोजिशन होता क्या है? वैल्यू प्रोपोजिशन होता है कि मतलब मान के चलो कि तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है, और पहला मतलब एक क्वेश्चन तो होता ही है कि व्हाई शुड आई हायर यू। अब तुम्हारा जो जवाब होता है वो तुम अपना मतलब क्या मतलब वैल्यू प्रपोज कर रहे हो, ठीक है, मतलब क्लियर जवाब देना होता है ताकि वो उसको ये सोच के लगे कि तुम क्या वैल्यू क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। अब जाके बोल दोगे कि तुमने तो बुलाया था, वैकेंसी खाली थी, उल्टा सीधा जवाब नहीं चाहिए, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूजिंग वगैरह नहीं चाहिए। मतलब अगर बिजनेस की बात करें, अगर कोई प्रोडक्ट तुम्हारा खरीद रहा है तो मतलब यही रहता है कि भाई तुम्हारा ही प्रोडक्ट मैं क्यों खरीदूँ, व्हाई शुड आई बाय फ्रॉम यू। बहुत सारे और भी तो क्लियर जवाब होना चाहिए। जैसे डोमिनोज क्या है, वो उसका कितना अच्छा है कि मतलब या तो 30 मिनट या फ्री, इतना अच्छा है कि 30 मिनट के अंदर डिलीवरी होगा, अगर डिले हुआ तो फ्री पिज्जा, ठीक है। सो द आंसर शुड बी कि इंश्योरिंग द मैसेज इज क्लियर, कंसाइज एंड इजीली अंडरस्टूड बाय कस्टमर्स, ठीक है। क्लियर होना चाहिए भाई, जो भी जवाब दो एकदम क्लियर दो, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कुछ भी नहीं। Which modern business model leverages underutilized assets and create income opportunity through peer-to-peer sharing? Underutilized assets, ठीक है, और उससे इनकम अपॉर्चुनिटी मतलब जनरेट करना। सब्सक्रिप्शन मॉडल, शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल, डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल। देखो इसका भी एग्जांपल बेस्ट है कि अगर तुमने नाम सुना होगा एयरबीएनबी का नाम सुना होगा, वो दरअसल जो है वो रूम शेयरिंग वाला होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई है मतलब किसी के रूम वगैरह खाली है, ठीक है, ऐसे ही पड़ा रहता है, अनयूज्ड एसेट है, ठीक है, अनयूज्ड रूम है, तो वो क्या करते हैं ना, वो रजिस्टर करवा लेते हैं एयरबीएनबी से, ठीक है। तो एयरबीएनबी पे रजिस्टर कर लेते हैं। तो अगर मान के चलो तुम कहीं जा रहे हो, ठीक है, और देखते हो कि एयरबीएनबी के वेबसाइट पे जाके कि हाँ ये रूम खाली है, बुक करते हो, तो उसको भी पैसे मिल जाते हैं, एयरबीएनबी वाले को कमीशन चला जाता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मतलब इकोनॉमी इन द सेंस कि मतलब अफोर्डेबल में मिल जाता है, ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाता है। जैसे कार शेयरिंग का है ऊबर वाला, ठीक है, तो अफोर्डेबल होता है, ठीक है, शेयरिंग। तो सो आंसर वुड बी बी, शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल। Which of the following is not a common mistake? Common mistake while developing a business model। कौन सा बोल रहा है कि मिस्टेक नहीं है, ठीक है। इग्नोरिंग कस्टमर फीडबैक्स, देखो ये तो मिस्टेक है, बोल रहे हैं कौन सा मिस्टेक नहीं है। इग्नोरिंग कस्टमर फीडबैक, ओवरलुकिंग स्केलेबिलिटी, कंडक्टिंग थ्रू मार्केट रिसर्च, पुअर रिसोर्सेस एलोकेशन। बोल रहे कौन सा कॉमन मिस्टेक नहीं है। सो द आंसर शुड बी सी, कंडक्टिंग थ्रू मार्केट रिसर्च। देखो मार्केट रिसर्च जो होते हैं कि मतलब गलती नहीं है, ठीक है, ये जरूर मतलब एक तरीके के ज़रूरी है, मार्केट रिसर्च करना ही पड़ेगा ताकि पता चले कि भाई क्या हो रहा नहीं है। फीडबैक जो है मतलब
जो भी फीडबैक आ रहा है उस पर वो देखो, ठीक है। फीडबैक इग्नोर करोगे वो गलती है, ठीक है। इन अ स्टैंडर्ड investor pitch, which component demonstrate whether the business can generate sustainable profits? Which component demonstrate whether the business can generate sustainable profits? Value propositions, financial projections, introductions, competitive landscapes. देखो, सस्टेनेबल प्रॉफिट्स की बात कर रहा है कि जनरेट, मतलब एक तरीका का देखोगे तो ये फ्यूचर्स की बात कर रहा है, ठीक है, कि फ्यूचर में क्या जनरेट करके दे सकती। तो जैसे मान के चलो कि तुम कुछ स्टार्टअप, मतलब ठीक है, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, ठीक है। तुम इन्वेस्टर के पास जाते हो और उसको बड़े बड़े सपने दिखाने चालू कर देते हो कि यहाँ से पैसे लगाओगे तो घर, गाड़ी, बंगला ये सब आएगा। तो वो इन्वेस्टर सीधे बोलेगा कि सपने मत दिखाओ, नंबर्स बताओ कि मतलब कैसे हो, मतलब कितना क्या होगा नहीं होगा। तुमको पूरा मतलब नंबर्स में बात करने पड़ेंगे, कितने प्रॉफिट आ सकते हैं कितने नहीं, ठीक है। तो इट शुड बी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, ठीक है। आपको एक प्रोजेक्शन देना पड़ेगा कि हाँ यहाँ से ये आ सकता है, यहाँ से ये आउटकम आ सकता है, ठीक है। ये आउटफ्लो होगा, ये इनफ्लो होगा, ये सारी डिटेल उसके साथ शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके कोई भी मतलब पैसे लगाएंगे, कोई भी फंडिंग करेगा। Which of the following is not primary objective of SEBI अंडर SEBI एक्ट 1992? बोल रहे कौन सा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है सेबी के लिए, ठीक है। प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, सेबी बनाई है इसीलिए कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। प्रमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, बिल्कुल प्रमोट कर रहा है सिक्योरिटी मार्केट के लिए सेबी। रेगुलेटिंग सिक्योरिटी मार्केट से भी ही रेगुलेट करता है, ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट। ग्रांटिंग डायरेक्ट क्रेडिट फैसिलिटी टू लिस्टेड कंपनी, बिल्कुल ये इसका काम नहीं है, ठीक है। सो द आंसर शुड बी डी। तो ये और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मुझे दरअसल ये देखना है कि मतलब जो मैंने करवाया वो फ्रूटफुल है भी कि नहीं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि चलो मैं तो करवा दिया हूँ, बट तुम लोग जो हो वो मतलब एक तरीके इन द सेंस की डिमांड है भी नहीं कि नहीं इसकी, ठीक है, कि मैं काम का फालतू का सप्लाई क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, ज़रूरत है भी नहीं कि नहीं। तो मुझे फीडबैक में बताना कि मतलब अगर ज़रूरत होगा तो मैं आगे और जो है वो कंपाइल करके ना और भी एमसीक्यू करवाऊँगा, और इंटरेक्ट इन द सेंस कि या तो हमें कैसे पता चलेगा, या तो तुम कमेंट्स करके बताओगे, या हाइप करोगे, या लाइक करोगे, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मतलब ठीक है डिमांड है। कि वरना वन साइडेड हो जाता है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाता कि क्या है नहीं। तो फिलहाल इतना ही है, बाकी अगर अगर डिमांड होगी, अगर ज़रूरत होगी तो पार्ट 2 भी है, और पार्ट 2 भी मैं लेके आऊँगा इसका, ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेन करके, ताकि कोई भी क्वेश्चंस आए इसमें, ठीक है, एसपीओ में, तो आसानी से टैकल कर सको, कोई भी दिक्कत ना हो और इजीली तुम बढ़िया स्कोर कर पाओ। चलो ठीक है।